आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपर एंड परफॉर्मर MC स्टैन की। MC स्टैन हाल ही में तब चर्चा में आ गए जब उनकी एंट्री हुई बिग बॉस 16 में। एक समय MC स्टैन उनके डिस ट्रैक की वजह से बहुत ट्रोल किए जाते थे, लेकिन आज सीन अलग है। बिग बॉस की एंट्री में ही MC स्टैन के अलग लुक ने उन्हें काफ़ी अटेंशन दिलाई। दोस्तों, सिर्फ लुक ही नहीं, MC स्टैन के रैप सॉन्ग भी अलग होते हैं, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग तरह की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर MC स्टैन की सफलता की कहानी, उनकी कंट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड, लाइफस्टाइल और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए भाई लोग, अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को, इधर फायर हो। MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। MC स्टैन के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने पहली बार MC स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 सेंट का। उस समय MC स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। ये रैप सॉन्ग MC स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंस्पायर भी हो गए थे। बात करें MC स्टैन के एजुकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। MC स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद MC स्टैन इस पर काम करने लगे और जब वो 8th क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। उसके कुछ दिनों बाद MC स्टैन ने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों, MC स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी थी। MC स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसी के लिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों, जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर एक रैपर्स, बीट बॉक्सर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही एक साइफर में MC स्टैन मुंबई गए थे, जहां रैपर एमिवे वंटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान एमिवे वंटाई और उनके साथियों ने MC स्टैन के ऊपर हंस दिया, या MC स्टैन को ऐसा लगा होगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एमिवे वंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। MC स्टैन को उस साइफर में एमिवे वंटाई की हंसी से बेइज्जत फील हुआ और MC स्टैन ने एमिवे वंटाई और डिवाइन पर डिस ट्रैक निकाल दिया। डिस ट्रैक का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। छोड़ इन बातों को, वाता में मुद्दे पे सीधा सीधा बोलता ते को एमी बेतरे मुंह पे, तू है मम्मा पादरा बंटा बंटा करके। दोस्तों, उस समय एमिवे वंटाई और डिवाइन दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। तो इसके बाद जब एमिवे ने MC स्टैन पर डिस ट्रैक निकाला तो MC स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा, करेंगा भंगड़ा। ये कंट्रोवर्सी एमिवे वंटाई के बहुत काम आई, लेकिन MC स्टैन को इस सब से हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एमिवे वंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग। हेट और रिपोर्ट के चलते MC स्टैन का पहला डिस ट्रैक डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी MC स्टैन ने एमिवे वंटाई को रिप्लाई दिया। बड़े को क्यों बोल रहा छोटे, शायद तेरे कपार में आ गए ले गोटे, इन बात को भी बोल के निकल छोटे मोटे रोले खजवे। दोस्तों, साल 2019 में MC स्टैन जो भी रिप्लाई डिस ट्रैक बनाते थे उस पर भर भर के उन्हें हेट मिलता था और कमेंट में लोग छपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम MC स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी, लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनता था उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाता था। MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे, और इसी के चलते उनके हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर उन पर हमला किया। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैंस की तरह उनके म्यूजिक को समझा
और उन्हें ये भी समझ आया कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए नो फिल्टर ने MC स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज्यादा दिन तक काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। अब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया, स्नैक। ये रैप मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस सॉन्ग के एडिक्टेड हो गए और ये सॉन्ग उनका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो उनका फैन हो जाता है। साल 2019 में MC स्टैन को छपरी, एलियन, अनबैलेंस जैसे टैग दिए जाते थे, लेकिन 2022 में मिलियंस में लोगों को MC स्टैन की आदत पड़ चुकी है। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब MC स्टैन ने अपने काम से हासिल किया है। चलिए दोस्तों, MC स्टैन की कुछ और कंट्रोवर्सीज पर बात करते हैं। एक मॉडल ने स्टैन पर ये आरोप लगाए थे कि इंस्टाग्राम पर DM में स्टैन कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा MC स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी, ओज़मा। उन्होंने भी MC स्टैन पर आरोप लगाते हुए बोला कि MC स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और उसने मुझे मारा भी। इस वजह से ओज़मा शेख ने FIR भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस द्वारा MC स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि ओज़मा शेख झूठ बोल रही हैं, उनका हर आरोप झूठा है। दोस्तों, बात करें MC स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही MC स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वो रिलेशनशिप में हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल अनम और MC स्टैन शादी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, MC स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। MC स्टैन ने MC की फुल फॉर्म बताई, माई कंट्रोलर्स, और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता। MC स्टैन ने बिग बॉस में एंट्री लेते हुए ये भी बोला कि मैं यहाँ बहुत सी बातें क्लियर भी करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि हम MC स्टैन पर बाद में एक और बायोग्राफी बनाएं। MC स्टैन बिग बॉस के घर में जो ज्वेलरी पहने नजर आए हैं उसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। आज की डेट में MC स्टैन के 28 लाख से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 20 लाख फॉलोवर्स हैं। MC स्टैन ने अब तक 34 गाने ही दिए हैं और उससे ही उन्हें इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग मिली है। ये गाने बहुत कम हैं अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो। बात करें MC स्टैन की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच और बॉडी वेट लगभग 60 kg है। MC स्टैन के फेवरेट रैपर एमिनम और टुपाक हैं। MC स्टैन ने एमिवे पर एक डिस ट्रैक निकाला था, खुजा मत। उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, मतलब वीडियो हटवा दिया गया था, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी MC स्टैन की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।